ये रहा आपका कमरा। आप यहाँ पर रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। ले जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। नौकर की ते नखरा की। हम तो यहाँ पर ख़ानदानी मुलाज़िम हैं। मेरी अम्मा मुलाज़िम, मेरा अब्बा मुलाज़िम, मेरे दादा परदादा सारे तो इस घर में मुलाज़िम रहे हैं। तो फिर नहीं, मैंने तो ऐसे ही कहा। अच्छा, अब आप यहाँ पर बैठिए, मैं नीचे से चक्कर लगा कर आई, फिर आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। ठीक है, बस जी, अब आप यहीं पर बैठिए, मैं अभी थोड़ी देर तक आई। मुझे आए हुए कितनी देर हो गई। वो लड़की कहकर गई थी कि मैं अभी आई और अभी तक लौटी ही नहीं। लगता है जैसे इस घर में कोई भी नहीं रहता। इतनी खामोशी। सुबह से शाम होने को आई और मुझसे मिलने कोई भी नहीं आया। क्या करूं मैं? चेंज करूं या भी रुक जाऊं? देखूं कोई आ गया तो फिर। अब तो मुझे भूख भी बहुत लग चुकी है। वो लड़की कहकर तो गई थी कि मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, पर वो आई नहीं। क्या करूं मैं? चेंज ही कर लूं। बैग से कपड़े। ओ उशी, मेरी प्यारी बहन, तुमने खाने पीने की चीज़ें बैग में पहले से रख दी थी। तुम कितनी अच्छी हो ना। सच ही कहते हैं, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है। हाँ, एक हज़ारों में से सिर्फ तुम ही एक हो। देखो, तुम्हें मालूम था कि तुम्हारी आपो भूखी होंगी, तो तुमने पहले ही खाने के लिए कुछ ना कुछ भेज दिया। अब मैं चेंज कर लूँ और ये चीज़ें खा लूँ। इससे भूख तो नहीं ख़त्म होगी, लेकिन फिर भी कुछ गुजारा तो हो जाएगा। ओ, अस्सलाम वालेकुम। माफ़ी चाहती हूँ जी, वो घर पर इतना काम था ना, तो मैं आ नहीं सकी। ये आपका नाश्ता। आपसे खाने का कह के गई, तो बस फिर कामों में ही लग गई। ये लें, आप नाश्ता करें। एक बात पूछूं? जी कहिए। क्या इस घर में कोई भी नहीं रहता? हैरी सल्ला जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इस घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं। अच्छा, मैं कल से यहाँ पे आई हुई हूँ और मुझसे मिलने तो कोई भी नहीं आया। जी, वो सब मसरूफ़ होते हैं ना, इस वजह से। अच्छा, क्या तुम मुझे बताओगी इस घर में कौन कौन रहता है? जी जी, इस घर में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर इतने ज़्यादा लोग रहते हैं तो खामोशी क्यों है? इतनी वीरानी। जी, खामोशी और वीरानी तो होगी क्योंकि सब लोग तो अपने अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बिज़ी हैं। अच्छा जी, तो फिर कौन कौन रहता है यहाँ पर? जी, चलें, मैं अब आपको तफसील बताती हूँ। सबसे पहले तो इस घर की सबसे बड़ी बानो बेगम। बानो बेगम, जी जी, वो बड़े शाह साहब ज़ुबैर शाह, उनकी चचाज़ाद बहन है।
उनका इस घर में काफ़ी रोब दबदबा है। उनकी कही बात को कोई भी नहीं टालता। जी, उनके तो 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे जी, एक बड़ी बेटी, एक छोटा बेटा और फिर एक बेटी। उनके नाम क्या हैं जी? एक बेटा तो डॉक्टर है, डॉक्टर हनान, और बेटी मीना, वो जी पढ़ती है। और उनकी बड़ी बेटी मक्खी। मक्खी, ये कैसा नाम है? जी जी, वो उसका नाम तो मिक्की है, लेकिन सब उससे प्यार से मक्खी ही कहते हैं। क्यों? वो इसलिए जी कि अगर वो किसी को चिमट जाए ना तो जान ही नहीं छोड़ती, इसलिए उन्हें मक्खी कहते हैं। और जी इस घर में रहते हैं छोटे शाह साहब। छोटे शाह साहब जी जी, जोजी शाह साहब। उनके भी 3 बच्चे हैं। अच्छा, कौन कौन? उनकी जी एक बेटी, एक बेटा और फिर एक बेटी है। अच्छा, यानी कि उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। जी जी, खनी, वो भी कॉलेज जाती हैं। हानी, वो भी पढ़ती हैं। और बेटा जी सनी बाबा, हाँ वो जी सनी बाबा स्कूल नहीं जाते। लेकिन क्यों? वो जी उनकी टांग का कोई मसला है ना, वो स्टिक के साथ चलते हैं। तो फिर बेगम साहिबा जो है ना, वो डर के मारे उन्हें स्कूल नहीं भेजती कि कहीं वो स्कूल जाएं, गिर जाएं तो उन्हें चोट ना लग जाए। अच्छा, बस यही लोग रहते हैं? नहीं जी, कैसी बातें कर रही हैं आप। और हमारे बड़े शाह साहब ज़ुबैर शाह, उनकी बेगम शैला साहिबा, उनका एक ही बेटा है। एक ही बेटा जी जी, ज़ुहाल शाह साहब, जिनके कमरे में आप इस वक्त मौजूद हैं। ये उन्हीं का तो कमरा है, आप उन्हीं के निकाह में तो आई हैं। अच्छा जी जी, ये इस कमरे में तो आने की किसी को इजाज़त नहीं है। बस मैं ही आती हूँ इधर सफाई करने के लिए, या जब शाह साहब को कुछ चाहिए हो तो फिर। अच्छा जी, अच्छा, अब मुझे लगता है कि मुझे फ़रत साहिबा बुला रही हैं। फ़रत साहिबा जी जी, जोजी शाह साहब की बेगम, वो हैं फ़रत बेगम साहिबा। अच्छा, नाश्ते के लिए थैंक यू। एक तो जी आप लोगों की ये बातें ना मेरी समझ से बाहर हैं। देखें ना, रात को भी मैं आपको इस कमरे में लेकर आई, आप मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। अब मैं नाश्ता लेकर आई, तब भी आप मेरा शुक्रिया अदा कर रही हैं। ऐसे तो नहीं चलता जी। हम नौकरों का तो ये फ़र्ज़ है ना, मालिकों की खिदमत करना। अच्छा खैर, छोड़ो ये बातें। तुम्हारा क्या नाम है? जी, मेरा नाम है जी लाची। लाची जी जी, बस अम्मा अब्बा ने प्यार से मेरा नाम लाची रख दिया। और तुम्हारी शादी? नहीं जी, बस मेरा मंगेतर पीछे गांव में है। जब बड़े शाह साहब हुक्म देंगे तो वो आएगा और फिर हमारी शादी हो जाएगी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इशल चौधरी। अच्छा जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जी, मुझे भी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे जाकर बाकियों को भी नाश्ता देना है।